कम वेलकम तेल लगा के क्या लॉक वगैरह यहाँ से निकल पाएंगे तेल लगा के, या ये लोग हमेशा के लिए यहाँ पे फंसे रह जाएंगे तेल लगा के। जानेंगे हम। अगर आपको लगता है कि आप आइलैंड को समझ गए हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हैच से। हैच में हम देखते हैं कि जैक और लॉक हेनरी गेल को मजबूर करते हैं कि वो उन्हें नक्शा बना कर दे। हेनरी मजाक उड़ाता है और कहता है, अब तक तो एना लूसिया और बाकी सब बहुत दूर तक निकल चुके होंगे। जैक का गुस्सा देखने लायक है। वो लॉक से कहता है कि तुम इसे असले के रूम में बंद कर दो लॉक। जैक के जाते ही लॉक वहां से उठता है और हेनरी गेल को उस असले के रूम में बंद कर देता है। फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहां सईद, एना लूसिया और चार्ली उसी बलून को ढूंढ रहे हैं। इसका शक अब यकीन में बदल रहा है। वो एना लूसिया से कहता है कि हेनरी गेल ने हमें झूठा नक्शा दिया, यहाँ पर कोई कब्र और बलून नहीं है। और फिर आगे से चार्ली उन्हें आवाज देता है कि इधर आओ, मुझे यहाँ पे कुछ मिला है। उनके सामने होती है वही पुरानी कब्र। तो एना लूसिया उस कब्र के पास जाके बैठती है और नोटिस करती है कि इधर बारिश की बूंदें नहीं गिर रही। तो वो आसमान की ओर देखते हैं और उन्हें मिलता है वही बलून जो हेनरी गेल उन्हें जिक्र कर रहा था। हम बीच का सीन देखते हैं जहां क्लेयर भागकर जैक की ओर आती है और कहती है कि एरन काफी बीमार है, क्या तुम इसका चेकअप कर सकते हो? तो जैक कहता है हाँ, क्यों नहीं। भी जैक के पास आती है और उसे कहती है कि सॉयर ने सारी दवाइयां छुपा ली हैं और उन्हें ब्लैक मार्केट में वो सेल कर रहा है। सॉयर भाई, तुम अभी तक नहीं सुधरे, सुधर जाओ यार। सर केट और हर्ली पोकर खेल रहे हैं और सॉयर हमेशा की तरह उन सबको लूट रहा है। वापस हैच की ओर आते हैं जहां लोग एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक खतरनाक अलार्म बजता है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10, 9, 8। लोग की सांसें फूलने लगती हैं। ये लॉकडाउन क्या है? और वो कंप्यूटर का कोड, क्या लोग वक्त पर कोड एंटर कर पाएगा? हैच के दरवाजे गिरने लगते हैं। बाहर लोहे का दरवाजा जो किसी को भी कुचल सकता है। लोग अपनी जान पर खेल कर दरवाजे के नीचे वो वेट बार फंसाता है। हेनरी गेल अपने ही रूम में चीख रहा है और लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इस हैच से निकलने का रास्ता भी अब बंद हो चुका है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बीच पर हर्ली और सॉयर पोकर खेल रहे हैं और हर्ली के पास पपीते के 3 हिस्से आए हैं जिससे वो हार जाएगा। मेरे को लगता है कि वो आज सबको लूट लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि असली मास्टरमाइंड अभी आने ही वाला है। इधर जैक की एंट्री होती है और जैक उससे कहता है कि सॉयर, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो सॉयर कहता है हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन जैक एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सबकी दवाइयाँ वापस देनी होंगी। इस बात से केट काफी मुस्कुराती है और सॉयर को लगता है कि अब मेरा कोई चैलेंजर आया है जिससे मैं बेट लगा सकता हूँ। तो सीन हमारा कट होके दोबारा से हैच की ओर आता है जहां लोग अभी भी उस काउंटडाउन में फंसा हुआ है। तो वो इस चीज की खबर बाकी मेंबर्स को दे भी पाएगा या नहीं। और हेनरी गिल दोबारा से उसे चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो लोग उसे दोबारा कहता है कि मैं खुद फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं, थोड़ा धीरज रखो, मदद आ ही रही है। उसको एक चाबी नजर आती है। वो उसे उठाता है और हेनरी गेल से पूछता है कि ये किस चीज की चाबी है। तो हेनरी गेल उसे कहता है कि ये मेरे दरवाजे की चाबी है, तुम इसे मुझे चाबी दो ताकि मैं ये कोड तुम्हें बता सकूं, ताकि तुम मुझे वहां से खोल सको। फिर गेल उसे कोड बताता है और कहता है कि तुम 5 नंबर को 3 दफा डायल करो ताकि ये दरवाजा खुल सके। तो लॉक सीधा ही उस कोड को डायल करता है और हेनरी गेल का दरवाजा खुल जाता है। हेनरी गेल लॉक से कहता है कि अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा लॉक, ताकि हम इस नंबर्स को सही तरह से डायल कर सकें, वरना ये हैच भी तबाह हो जाएगा। बीच की ओर जैक और सॉयर का मुकाबला पीक पर है। जैक सॉयर की आंखों में देख रहा है। सॉयर को लग रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन जैक के पास एक अच्छी चाल है जो सॉयर ने सोची भी नहीं होगी। जैक अपना आखिरी पत्ता खेलता है और वो जीत जाता है। सॉयर के होश उड़ जाते हैं। जैक ने सारी दवाइयां उसे वापस जीत ली हैं। फिर उससे पूछता है कि जैक, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तो जैक उसे जवाब देता है कि मैं इस गेम का खिलाड़ी रह चुका हूँ, अपने ही मुल्क का। सीन हमारा कट होके दोबारा से हैच की ओर आता है जहाँ पे हेनरी गेल और लोग उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हेनरी गेल से कहता है कि वो सामने वाला रेडियो मुझे पकड़ाओ ताकि हम इसको यहाँ पे अड़ा सकें और हम यहाँ से निकल सकें। तो वो दोनों वहां पे अड़ाते हैं, लेकिन वो हैच का दरवाजा उन्हें चीरने लगता है। लॉक की टांग दरवाजे के नीचे बुरी तरह फंस जाती है। लॉक दर्द से करा रहा है, चीखें मार रहा है। हेनरी गेल को वो रास्ता समझाता है कि उधर वेंटिलेशन का एक जाला है, तुम वहां से आर पार जा सकते हो।
हेनरी गेल इसी तरह करता है, वो उस वेंट के अंदर जाते ही नीचे गिर जाता है। तो लोग कहता है कि जल्दी करो वरना मेरी टांगे यहाँ से टूट जाएंगी। और अचानक से हैच की लाइट जाती है और हम देखते हैं कि बत्ती जल जाती है। ब्लास्ट डोर्स पर एक खुफिया नक्शा दिखता है जो सिर्फ नीली बत्ती में ही नजर आता है। ये मैप क्या है? लोग उससे हैरियत से देख रहा है। धर्मा इन्वेटिव का एक दोबारा से लोगो उन्हें नजर आता है और वो हेनरी गेल को कहता है कि ये सब क्या है हेनरी गेल? तो हेनरी गेल उसे पीछे से निकाल लेता है और कहता है कि ये जिस आइलैंड से हम निकले हैं ये उसी का ही मैप है। हेनरी उससे कहता है कि दोस्त अब हम सेव हैं। टाइमर भी 107 मिनट तक दोबारा से रीसेट मैंने कर दिया है। सीन हमारा चेंज होके जंगल की ओर आता है जहां केट और जैक एना लूसिया चार्ली और सईद को खोजने आए हुए होते हैं। और केट उससे कहती है कि अब तक तो वो शायद हैच की ओर दोबारा लौट ही गए होंगे। तो जैक उससे कहता है हमें एक दफा दोबारा कोशिश करनी चाहिए, क्या पता वो हैच की ओर लौटे ही ना हो। तो उसे कहती है हाँ ठीक है, हम उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। और केट उसे दोबारा से सुबह वाली बात पे तंज करके कहती है कि जैक ये सब तुमने कहाँ से सीखा, तुम सोयर से जीत कैसे गए? तो जैक उसे कहता है कि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं उससे जीत ही सकता था। कुछ ही कदम चलने पर उन्हें एक पैराशूट मिलता है जिसमें बहुत सारा खाना होता है जिसके ऊपर लोगो उसी धर्मा प्रोडक्शंस का होता है। जैक ये सब देख के हैरान रह जाता है कि कोई आसपास तो नहीं। अचानक से चार्ली उनके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें हमें एक सीक्रेट बताना है जो कि हेनरी गेल के बारे में है। तो जैक उससे कहता है कौन सा सीक्रेट? तो वो कहता है कि हमें हैच की ओर चलना होगा। हैच की ओर हम देखते हैं कि हेनरी गेल लॉक का इलाज कर रहा है जिसकी टांग टूट चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पे सबसे बड़े राज हमारे खुलेंगे। सईद वापस आता है, वो हेनरी गेल पर गन तानता है। सईद कहता है मैं उस बलून तक पहुंच गया हूँ और मैंने कब्र भी खोदी है लेकिन कब्र में कोई औरत नहीं। तो लोग उससे हैरान होकर पूछता है कि उस कब्र में क्या था। जैक उसका गिरेबान पकड़ के पूछता है कि तुम कौन हो, तुम दी अदर्स के ही आदमी हो ना? तो सईद उनसे कहता है कि हमें उधर असली हेनरी गेल की लाश मिली। ये जो हमारे साथ है ये कोई फ्रॉडिया है जो कि दी अदर्स का आदमी है जो हम पे जासूसी करने आया हुआ है। हमें इसे मारना ही होगा वरना ये हमारी खबर उन्हें दे देगा। दोस्तों अब हेनरी गेल का क्या होगा? क्या सईद और जैक उसे मार देंगे या उसे जिंदा ही छोड़ दिया जाएगा और उसे कैद कर लिया जाएगा? जानेंगे हम इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी 3 गलतियां बताओ जो मैंने इस वीडियो में की हैं। लाइक और वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं आपको अगले ही एपिसोड में इस आइलैंड के राजों के साथ तेल लगा के।